तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और पुराने दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का असली मतलब। और इसे समझने के लिए ना हम एक बड़ी प्यारी सी कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम है आरव। अब ये आरव कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, किताबों का एकदम शानदार ज्ञानी, डिग्रियों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन इतनी शिक्षा के बावजूद उसके भीतर ना एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मतलब उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसा जो सिर्फ किताबों के पन्नों पर नहीं मिल सकता। अपनी इसी बेचैनी को शांत करने और एक गहरी सच्चाई की तलाश में वो एक दिन एक बेहद शांत आश्रम में जा पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे वृद्ध गुरु से होती है जो बिल्कुल एक शांत झील की तरह सरल और स्थिर थे। और बस यहीं से शुरू होती है नॉलेज की एक ऐसी जर्नी जो आज इस पूरे टॉपिक को हमारे लिए शीशे की तरह साफ कर देगी। आश्रम के उस शांत से माहौल में आरव ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात की। उसने एक ऐसा सवाल दाग दिया जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। उसने पूछा, गुरुदेव, हम गुरु पूर्णिमा आखिर मनाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या महज एक रस्म जिसे हम बस आंख बंद करके निभाते आ रहे हैं? अब देखिए, ये एक एकदम क्लासिक सवाल था। आरव बेसिकली ये जानना चाहता था कि क्या इस दिन का कोई असली लॉजिकल मतलब भी है या ये बस बाहरी आडंबर का हिस्सा है। इस एक सवाल ने एक ऐसे संवाद को शुरू किया जो आध्यात्मिकता के सबसे गहरे सीक्रेट्स में से एक को हमारे सामने खोलने वाला था। आरव का ये सीधा सा सवाल सुनकर गुरुदेव हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने रात के आसमान में चमकते हुए पूरे चांद की तरफ इशारा किया। मतलब ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो कैसे नेचर का इस्तेमाल करके सबसे कॉम्प्लेक्स बातें भी आसानी से समझा देते हैं। गुरुदेव ने कहा, आज की रात चंद्रमा पूर्ण है, एकदम पूरा और ब्राइट। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस चांद के पास अपना खुद का कोई प्रकाश होता ही नहीं है? उन्होंने समझाया कि चंद्रमा असल में एक खाली बर्तन की तरह है जो सूरज की उस चकाचौंध रोशनी को अपने अंदर लेता है और फिर उसे पूरी दुनिया पर रिफ्लेक्ट करता है। इस एक छोटी सी लाइन ने गुरु पूर्णिमा के पूरे रहस्य को एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सिंबल में समेट कर रख दिया। तो ये जो चांद है ना, ये दरअसल शिष्य यानी स्टूडेंट का प्रतीक है। बिल्कुल चांद की ही तरह एक शिष्य को भी अंदर से एकदम खाली और पूरी तरह से रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होना चाहिए। हमारी जो महान गुरु परंपराएं हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की परंपरा, उसमें भी यही सिखाया गया है कि शिष्य के पास अपना कोई शुरुआती ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसमें सत्य के प्रकाश को होल्ड करने की, उसे धारण करने की गजब की कैपेसिटी होती है। ये उन महान गुरुओं की वंशावली ही है जो शिष्य के उस खालीपन में अवेयरनेस की वो रोशनी भरती है जिससे वो एकदम से चमक उठता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सूरज और चांद के बीच का ये गजब का कॉन्ट्रास्ट। सूरज गुरु का सिंबल है। सूरज खुद रोशनी और नॉलेज का सोर्स है। वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ वापस मांगे बस देता रहता है। दूसरी तरफ है चांद, जो शिष्य का सिंबल है। लेकिन सोचिए, चांद सूरज की रोशनी को तभी परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, जब वो पूरा हो, एकदम शांत हो। साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका मतलब यह है कि एक शिष्य को उस सच्चाई को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए एक शांत, स्थिर और खाली माइंड की जरूरत होती है। अगर दिमाग में पहले से ही दुनिया भर की चीजें और धारणाएं भरी पड़ी हैं, तो वो कभी भी उस सच्चाई का सही रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। चलिए, अब थोड़ा संस्कृत के शब्दों की गहराई में चलते हैं, जो हमारे सोर्सेज में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। ये जो गुरु शब्द है ना, ये कोई आम शब्द नहीं है। ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है गु, जिसका मतलब है अज्ञान या अंधेरा, और दूसरा है रू, जिसका मतलब है उसे मिटाने वाला या हटाने वाला। इस डेफिनेशन से ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि एक सच्चा और उच्च स्तर का टीचर वो नहीं है जो बस आपको किताबी ज्ञान दे दे या कुछ फैक्ट्स रटवा दे। इसके बजाय गुरु वो है जो आपके अंदर के अज्ञान के उस घने अंधेरे को एक्टिवली खत्म करता है। आरव की परेशानी भी तो यही थी ना। उसके पास दुनिया भर की नॉलेज और फैक्ट्स थे, लेकिन अंदर का अंधेरा अभी भी वहीं था, जिसे सिर्फ एक सच्चा गुरु ही मिटा सकता था। कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव आरव को पास के ही एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब का पानी एकदम शांत था और उसमें चांद का बड़ा ही क्लियर रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तभी गुरुदेव ने उस पानी में एक पत्थर फेंक दिया, छपाक। और यही है हमारा तीसरा सिंबल,
पानी और मन का कनेक्शन। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठने लगीं और चांद का वो जो सुंदर सा रिफ्लेक्शन था ना, वो तुरंत टूटकर बिखर गया। गुरुदेव ने समझाया कि जिस तरह फुल मून पानी के मूवमेंट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड भी इमोशनल लहरों को फील करता है। जब हमारे मन में ईगो, गुस्से और दुनिया भर की इच्छाओं का पत्थर गिरता है ना, तो मन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और लहरों से भरे इस अशांत मन में सच्चाई का वो क्लियर रिफ्लेक्शन हमेशा टूट जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। और यही बात हमें इस बहुत ही पावरफुल कोड की तरफ ले जाती है। गुरुदेव ने आरव से बड़ी गहरी बात कही, जब मन अशांत होता है, अहंकार, क्रोध और इच्छाओं से भरा हुआ, तब गुरु का प्रकाश भी साफ साफ दिखाई नहीं दे सकता। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि भले ही सूरज अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद हो, लेकिन अगर आपका शीशा या पानी ही हिल रहा है, तो रोशनी का सही रिफ्लेक्शन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे सोर्सेस के मुताबिक गुरु पूर्णिमा सिर्फ बाहरी तौर पर गुरु के सामने सिर झुकाने का दिन नहीं है। ये असल में एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। ये अपने अंदर उठने वाले इन मेंटल उतार चढ़ावों को शांत करने के बारे में है, ताकि एक शिष्य सच में एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन सके। अब इमेजिन कीजिए, रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और आश्रम में एकदम अंधेरा छाने लगा था। गुरुदेव ने चुपचाप एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया और यहाँ एक बहुत ही गहरा संस्कृत शब्द सामने आता है, संबोध, जो उसी इनर अवेकनिंग यानी आंतरिक जागृति का सिंबल है। दिया जलाने की इस बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस के जरिए गुरुदेव ने हमारे चौथे सिंबल को सामने रखा। उन्होंने आरव को ये समझाने के लिए इस सीन का इस्तेमाल किया कि संस्कृत फिलॉसफी में संबोध की ये प्रोसेस आखिर होती कैसे है। ये कोई बहुत शोर शराबे वाली या जादुई घटना नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही नेचुरल और सहज है जैसे घुप अंधेरे में बस एक छोटे से दिए का जल जाना और अपने आसपास के सारे अंधेरे को गायब कर देना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे नॉर्मल सोचने के तरीके को एकदम चैलेंज करता है। गुरुदेव ने आरव से पूछा कि ये दिया क्या करता है। आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा कि यह अंधेरा हटाता है। तब गुरुदेव ने एक बहुत ही कमाल की बात कही, अंधेरे को हटाने के लिए उससे लड़ना थोड़ी पड़ता है, उसके साथ कोई मुक्केबाजी थोड़ी करनी है, बस एक दिया जलाना पड़ता है। और यही हमारे इस चौथे सिंबल का मेन मैसेज है। गुरु असल में कोई नया ज्ञान आपको बाहर से लाकर नहीं देता, ज्ञान तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। गुरु बस उस अज्ञान के पर्दे को, उस अंधेरे को हटाता है जिसने उस ज्ञान को ढक रखा था। और जैसे ही वो अंधेरा हटता है, जो अंदर है वो अपने आप चमकने लगता है। खैर, रात बीत गई और अगली सुबह आया गुरु पूर्णिमा का मेन दिन। आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ थी और आरव ने देखा कि सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरण छू रहे हैं। अब आरव तो ठहरा लॉजिकल दिमाग वाला इंसान, तो उसके मन में फिर से वही सवाल उठने लगे। उसने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि ये जो चरण स्पर्श करने की फिजिकल एक्टिविटी है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब क्या ये भी सिर्फ एक सोशल मैनर्स वाली बात है, या इसके पीछे सच में एनर्जी एक्सचेंज की कोई डीप स्पिरिचुअल परंपरा है जिसे समझना अभी बाकी है? हमारे सोर्स, खासकर अगर अथर्ववेद की बात करें, तो वो चरण स्पर्श के पीछे के साइंस को बड़ा ही क्लियरली खोलकर रखते हैं। देखिए, ये सिर्फ सिर झुकाना नहीं है। फिजिकली जब आप अपना सिर किसी के पैरों में रखते हैं ना, तो आप जानबूझकर अपने ईगो को, अपने अहंकार को नीचे कर रहे होते हैं। साइंस कहता है कि ह्यूमन बॉडी एनर्जी की वेव्स छोड़ती और रिसीव करती है। तो चरण स्पर्श बेसिकली एक सर्किट को पूरा करता है, जिससे कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है। जब एक हम्बल स्टूडेंट गुरु के पैर छूता है, तो गुरु के दिल से निकलने वाली करुणा और पॉजिटिविटी की एनर्जी उनके हाथों के जरिए शिष्य तक पहुंचती है। और सच मानिए, ये प्रोसेस अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस और ग्लो पैदा करती है, जो तभी पॉसिबल है जब हम अपने उस मुझे सब पता है वाले ईगो के भारी कवच को उतार कर साइड में रख दें। तो सबसे काम की बात यहां पर यह है कि स्पिरिचुअल रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर हमारी अपनी ही धारणाएं हैं। गुरुदेव ने आरव को बड़े प्यार से समझाया कि जब तक इंसान के अंदर ये फीलिंग रहती है ना कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूं, तब तक कोई भी नया सच या असली ज्ञान उसके अंदर एंट्री ले ही नहीं सकता। आप ही सोचिए, अगर एक कप पहले से ही चाय से पूरा भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें और चाय डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो छलक जाएगी। ठीक वैसे ही अहंकार और घमंड से भरा हुआ दिमाग कभी भी उस सच्ची स्पिरिचुअल अवेयरनेस को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता जो गुरु देने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। चरण स्पर्श उसी भरे हुए कप को खाली करने का पहला स्टेप है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के बाद इन सारे पांचों सिंबल्स के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक तरह से इस कहानी का हिडन कोड डीकोड करते हैं। गुरु वो सूरज है जो प्योर चेतना और लाइट है,
शिष्य वो चांद है जो हमारा माइंड है, जिसे उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करना है। फुल मून वो स्टेज है जहां जागृति यानी अवेयरनेस पूरी हो चुकी है। चरण स्पर्श अपने ईगो को सरेंडर करने का एक्ट है, और वो जो जलता हुआ दिया था ना, वो सेल्फ नॉलेज का सिंबल है जो अंदर के अंधेरे को गायब कर देता है। इन सबको एक साथ देखने पर एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि गुरु पूर्णिमा सच में बाहर मनाया जाने वाला कोई मेला या फेस्टिवल नहीं है। ये पूरी तरह से एक इंटरनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इवेंट है जो हमारे अपने माइंड के अंदर होना चाहिए। ये सब समझने के बाद ना आरव के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। उसका सारा अज्ञान, उसकी वो पुरानी बेचैनी, सब एक झटके में खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि फाइनली उसे वो जवाब मिल गया था जिसे वो इतने सालों से भारी भारी किताबों में ढूंढ रहा था। एक बड़े ही इमोशनल मोमेंट में उसने गुरुदेव की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या आप मेरे गुरु हैं? इस पर उस शांत वृद्ध गुरु ने जो जवाब दिया ना, वो सच में लाइफ चेंजिंग था। उन्होंने कहा, अगर तुमने आज ये समझ लिया है कि सच्चा गुरु कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही अंदर बैठा है, तो हाँ, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं। ये जवाब इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था कि बाहरी गुरु तो बस एक गाइड है, असली काम तो आपको खुद से खुद की पहचान करवाना है। और इस शानदार कहानी हमें इस आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल थॉट की तरफ ले आती है। क्या सच्चा गुरु सच में हमारे अंदर ही है? इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। जब हमारा मन उस तालाब के पानी की तरह एकदम शांत और स्थिर हो जाता है, जब हमारा ईगो झुक जाता है और अज्ञान का अंधेरा छट जाता है ना, तो सच खुद ब खुद हमारे अंदर चमकने लगता है। तो हाँ, बाहरी दुनिया में गाइड जरूर ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने वाली वो परम रोशनी अल्टीमेटली आपके अपने ही शांत और रिसेप्टिव माइंड के अंदर छिपी बैठी है। तो चलिए, इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना ये? खुद के अंदर के उस गुरु को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा।